आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार लेके आया हूँ आपके लिए वीरेंद्र रावत क्लासेस। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो डाली थी वो स्वर के बारे में डाली थी, वहाँ पे मैंने स्वर के बारे में अच्छे से आपको समझाया था। और आज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका वो है व्यंजन। देखो व्यंजन क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। पहले तो स्वर है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, अ स्वर मिला होता है, यानी कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, संभव नहीं होता। जैसे आप लिख रहे हो क, तो क के साथ ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है। तो ये क्या है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण है। यानी कि जो भी व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या आता है, अ स्वर मिला होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को भी हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं, 33 होते हैं, यानी कि 33 जो मूल रूप से होते हैं 33 होते हैं। और उनमें जो दो द्विगुणी व्यंजन होते हैं, डॉड हो, उनको शामिल करते हुए इनकी संख्या क्या मानी जाती है, 35, यानी कि 35 मानी जाती है। तो व्यंजन हमारे कहाँ स्टार्ट करते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। तो व्यंजन है जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए। इनमें से जो य र ल व है, तो य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और और जो अक्षर त्र ज्ञ है उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो क वर्ग, जो क ख ग घ लिखा हुआ है ये क वर्ग है, इनको हम कंठ्य व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो क से लेके हर व्यंजन में कितने कितने वर्ण व्यंजन मिले हुए, जैसे क वर्ग में क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, तो इनको हम क वर्ग व्यंजन कहते हैं। कि जो स्टार्टिंग से होता है जो लाइन उनकी, वो हम क वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग का व्यंजन क जो है वो कंठ्य व्यंजन है। चौ का जो उच्चारण होता है चौ वर्ग का, वो तालव्य से होता है, तो इसलिए हम तालव्य इनको व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जीभ जिस टाइम पे होता है, हमारी जीभ जैसे हम उच्चारण कर ले ट, तो ट के उच्चारण में क्या हो रही है, हमारी जीभ जो है वो जो हमारी तालु है उसके ऊपर जा रही है, तो इसको हम मूर्धन्य व्यंजन इसलिए कहते हैं। त वर्ग है, त थ द ध न, तो प्रत्येक वर्ग के उच्चारण में क्या हो रहा है, जो त वर्ग के उच्चारण में हमारी जीभ जो है वो दांत पे लग रही है, इसलिए इनको हम दंत व्यंजन भी कहते हैं। और प वर्ग है ओष्ठ, यानी कि ओठ, यानी कि हम जो उच्चारण करते हैं प फ ब भ इस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, तो उनके उच्चारण में हमारे जो दोनों ओठ है वो आपस में मिल रहे हैं, इनको इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन भी हम कहते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं, जो उनका भी वर्गीकरण किया गया है, तो व्यंजन के जो मेन भेद होते हैं वो होते हैं वर्गीय व्यंजन, यानी कि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन उन्हें कहते हैं। और एक होता है अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो वर्गीय व्यंजन में। तो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से इनको पढ़ते हैं। तो वर्गीय व्यंजन की परिभाषा क्या हो गई, ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारित करने में जीभ या सांस मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उनको हम स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारित करने में जीभ या सांस मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और ये 5 वर्गों में बटे होने के कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 25 मानी जाती है। यानी कि वर्गीय व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, क से लेके म तक के जो व्यंजन है उनको हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क से लेके म तक। और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, 5 है,
जैसे क वर्ग देखो कितने हैं, क ख ग घ अंगो, ये 5 है, फिर चौ छो जौ झ ओ, इनमें भी 5 है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 होने के कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। ठीक है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह के मध्य भाग से होता है, जिनका उच्चारण मुंह के मध्य भाग से होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, 4 है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व। तो य र ल व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, य र ल व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर हम इनके उच्चारण की बात करें कि य का उच्चारण कहाँ से होता है, तो य का उच्चारण स्थान है तालु, और र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और ल का उच्चारण स्थान है दंत, और व का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, यानी कि जो संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन दोनों एक ही होते हैं, तो हम इनको संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारित करने या बोलने में मुंह से गर्म सांस निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 4। तो ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, श, शेर वाला जो श बोलते हैं, तालवीय श, मूर्धन्ति श, श ह, और स का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धन्ति श का उच्चारण स्थान मृधा, श का उच्चारण स्थान दंत, और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो उसमें संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हो गए, तालवीय श, मूर्धन्ति श, दंति श और ह। इनकी संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट है संघर्ष संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं, उनको हम संयुक्त या हस्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन जो जैसे अक्ष है, तो अक्ष किसके मेल से बना है, अक्षों के उच्चारण में आधा क और श को मिला के अक्ष बना हुआ है। आधा तो, देखो तो के नीचे जो हलंत लग रहा है उससे तो का उच्चारण आधा होता है, तो आधा माना जाता है। उसे पूरा बनने के लिए क्या करते हैं, तो आधा तो प्लस र बराबर त्र, ज प्लस ओ बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र। तो इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,